दोस्तों क्या हाल है, खुश हो जोरो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त क्रिकेट से होंगे और बाइक को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों ये अली 3510 वाला बोर्ड आया है। ये नया बोर्ड, नया वर्जन बोर्ड है। इसमें VH वाली ये IC लगी हुई है। तो मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें VH वाली ये IC लगी हुई है। और इसमें DC पे कस्टमर चलाता था, DC पे शॉर्ट हो गया। DC पे लगाने थे, ये शॉर्टेज हो गई है इसमें। दोस्तों ये अगर कोई दोस्त चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पे मिल सके। दोस्तों ये DC पे चलाता था कस्टमर, DC पे चलाता है कस्टमर, तो उससे ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसमें ये मक्खी आई थी और इसका फ़िल्टर वगैरह फट गया है। तो अभी इसमें ये भी रिपेयर करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो अगर ये ऐसा बोर्ड अगर कोई कस्टमर चलाता है, DC पे चलाता है कोई दोस्त, तो इसमें 1-2 मैंने पहले वीडियो बना के छोड़ी हुई है मेरे YouTube चैनल पे। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो नीचे वीडियो पड़ी होगी। स्पेशल DC पे चलाने के लिए बेहतरीन टिक है। उसमें मैंने एक छोटा सा बल्ब लगाया था सीरीज। इसमें कभी भी NLP की पिन शॉर्ट होगी तो वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वो बेहतरीन टिक है। अगर DC पे चलाते हो तो वो टिक यूज़ किया करो, बेहतरीन टिक है। कभी भी इंशाल्लाह ये रिसीवर में जो ये फॉल्ट आया है वो अब नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इसको रिपेयर करते हैं। इसमें मक्खी ऐसी जली हुई है। अगर मक्खी ऐसी इसमें 6 पिन वाली लगी हुई है। अगर किसी दोस्त को ये मक्खी ऐसी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे इस कॉइल पे कितने वोल्ट आने चाहिए वो बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ बोर्ड को। इसमें फ़िल्टर लगाते हैं और मक्खी ऐसी निकाल के मक्खी ऐसी की जगह कौन सा रेगुलेटर लगेगा सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी किया करो यार, इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको अपने बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको मक्खी ऐसी फ़िल्टर निकालता हूँ, तो बताता हूँ इसमें कौन सा रेगुलेटर लगेगा और कितने वोल्ट आने चाहिए इस कॉइल पे। दोस्तों इसका फ़िल्टर मैंने लगा लिया, इसको साफ़ भी कर लिया। तो अभी इसमें मक्खी ऐसी निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मक्खी ऐसी 5 टांग वाली 6 टांग वाली लगी हुई, सॉरी 5 टांग वाली नहीं। तो वही मक्खी ऐसी अपन को नहीं मिल रही है, तो उसमें अपन क्या लगाएंगे बताता हूँ कौन सा रेगुलेटर लगता है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो इसकी मक्खी ऐसी मैंने बराबर साफ कर ली, निकाल लिया। अभी इस रेगुलेटर पे 205 वोल्ट बनते हैं। तो बता देता हूँ, अगर 5 वोल्ट अपन को मक्खी ऐसी नहीं है अपन के पास तो 5 वोल्ट कोई भी रेगुलेटर उठा के दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर रेगुलेटर बता देता हूँ आपको। दोस्तों ये रेगुलेटर भी इसमें लग सकता है। इसको 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट दोगे तो इसकी ये 5 पॉइंट टच करोगे 5 वोल्ट, तो यहाँ से 5 वोल्ट निकालेगा। ये रेगुलेटर भी लगा सकते हो। अगर ये रेगुलेटर नहीं मिलता है आपको तो ये वाला रेगुलेटर भी लगा सकते हो। इसको 12 वोल्ट इन्हें देने से यहाँ से 5 वोल्ट निकलेंगे। ये उठा के इस कॉइल को दे दोगे तो भी अपना ये वर्क करेगा। अगर दोस्तों ये दोनों नहीं मिलते, सिर्फ रिसीवर का काम करते हो, तो ये सर्किट तो हर दोस्त के पास होगा जो रिसीवर का काम करता है। दोस्तों इसको 12 वोल्ट देने से यहाँ से 5 वोल्ट उठा के इसको दे दोगे इस कॉइल को, तो रिसीवर अपना बिल्कुल ठीक वर्क करेगा, ओके चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इस तीनों सर्किटों तो इन तीनों रेगुलेटर में से कोई भी यूज़ कर सकते हो अपन। तो मैं इस दोनों को छोड़ के, तो ये छोटा है इसकी वजह से यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर लिया करो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रेगुलेटर लगाते हैं अपन। इजी तरीका है लगाने का। अगर कोई दोस्त पहली मरतबा लगा रहा है वीडियो देख के, तो
आपके सामने आज मैं क्लियर ही अपने लाइव दिखाता हूँ कैसे लगता है। ठीक है दोस्तों, अमूमन दोस्त कमेंट करते हैं यार ये तो हम पहली मरतबा लगा रहे हैं, हमें पता नहीं है तो ये कैसे लगेगा। तो ये मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये 3 पॉइंट अपन टच करनी है, ये 5 वोल्ट ऑलरेडी यहाँ से टच कर लेना है। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे माइनस जोड़ देंगे, यहाँ से प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से लगा देंगे अपन 5 वोल्ट आउट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन तारें जोड़ लेनी। ये कनेक्शन मैंने कर लिया, आप दोस्तों को दिखने में आ रहा है क्लियरली। ठीक है, ये 3 तारें लगा के अपन ये रिसीवर तो डीसी पे शॉर्ट हो जाता है, उसको ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी इसका कनेक्शन अपन इस डायोड के ऊपर दे देंगे। ठीक है, ताकि जैसे प्लस माइनस उल्टी लगे तो ये अपना रेगुलेटर सर्किट जले ना। इस पर लगा देंगे। ये कस्टमर प्लस माइनस गलत लगने की वजह से भी ये जल जाते हैं, इस वजह से मक्खी ऐसी जली है दोस्तों। ये मैं थोड़ा आपको क्लियरली बता दूं, जैसे यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, इसकी मक्खी आईसी पे ये डायरेक्ट तार जा रही थी इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये मक्खी आईसी डायरेक्ट इसमें जा रही थी, यहाँ से प्लस माइनस अगर उल्टी लग जाती है तो फिर भी मक्खी आईसी जल जाती है। तो अपने ये डायोड के आगे लगा देंगे इसकी प्लस की इन। ठीक है, तो ये रेगुलेटर कभी भी ये प्लस माइनस गलत लगने की वजह से ये जलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो माइनस अपन कहाँ भी लगा देंगे, जो आपको पॉइंट भी नज़दीक लगे तो इसमें लगा देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अभी इसमें नेक्स्ट टाइम कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। और अमूमन आईसी जिसमें लगी होती है दोस्तों, जिसमें ये आईसी लगी होती है, इसमें कुछ बर्दाश्त होती है, जैसे एनएलबी की तार टच होने से जल्दी में ये जलता नहीं है। अमूमन ये सर्किट जला इस वजह से होगा, तो इसकी प्लस माइनस की उल्टी तार लग गई होगी, इस वजह से जला होगा। आईसी वाला बोर्ड है, उसमें थोड़ी बर्दाश्त होती है। इसमें ये वीएच की आईसी लगी होती है, उसमें कुछ बर्दाश्त होता है, जैसे प्लस ये एनएलबी की तार टच हो गई तो जल्दी में नहीं जलेगा। जैसे 12 वोल्ट पे लोकल जो रिसीवर आजकल आ रहे हैं इस सर्किट वाले, ये तो जैसे भी एनएलबी की तार टच हुई उसी टाइम जल जाते हैं। तो इस सर्किट में अपन सीरीज बनाया करो। ठीक है दोस्तों, तो 2-3 मैंने वीडियो बना के नीचे छोड़ी हुई है, वीडियो लिंक में पड़ा हुआ है सारा। और इसमें मैंने कैटेगरी भी बनाई हुई है, प्ले लिस्ट बनी पड़ी है अलग अलग रिसीवर की। ठीक है दोस्तों, इजी तरीका है आपको दिखने में। जैसे बहुत वीडियो हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं यार अभी हम ढूंढे कैसे, तो मैंने इजी तरीका दोस्तों के लिए स्पेशल वीडियो प्ले लिस्ट बना के रखी है। इजी तरीके से आपको उसको देख सकते हो, और हर रिसीवर का पार्ट अलग अलग पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन रेगुलेटर लगा दिया, इसी तरीका। ठीक है दोस्तों, ये 5 वोल्ट आउट जो कर रहे हैं इसमें कॉइल पे दे देंगे। ये 12 वोल्ट है और ये माइनस है। ठीक है, ये 12 वोल्ट डायोड के आगे देंगे, ताकि नेक्स्ट जब भी ये प्लस माइनस गलत लगे तो ये अपना शॉर्ट सर्किट ना हो और ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन पहली मरतबा अपन ये रेगुलेटर लगाया है, शॉर्ट सर्किट आगे है या नहीं है उसको चेक करने के लिए अपन सप्लाई यूज़ करेंगे। ठीक है, सप्लाई यूज़ करेंगे ताकि अपन बराबर पता लग सके भाई इसमें और कोई तो फॉल्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने अभी रेगुलेटर लगा लिया बराबर होके। तो अभी इसमें वोल्ट चेक करेंगे कि वोल्ट बराबर होके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी होगा। अभी सारे वोल्ट चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर रेडी, तो अपना रिसीवर इंशाल्लाह ओके हो गया। तो अभी बोर्ड में लगा के सप्लाई उसमें बॉडी में तो चेक करते हैं ओके हुआ कि नहीं। दोस्तों वीआईपी तरीके से मैंने रेगुलेटर लगा लिया अभी इसका, कि अभी हिलेगा भी नहीं। ठीक है, रिसीवर अपना हो गया रेडी।
एसी डीसी दोनों का। तो पहले एसी भी चेक करते हैं। एसी पे वर्क कर रहा है। ओके, डीसी पे चेक कराता हूँ। जी तो दोस्तों बिल्कुल ओके हो गया एसी डीसी दोनों में। अभी डीसी पे वर्क कर रहा है, एसी का पलंग निकला हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।